नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे महान शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री थे। वैसा प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला है। जय हिंद दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए ही वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में 3 बार के प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश जिले के ग्वालियर के एक गांव में हुआ था। पैतृक गांव बाटेश्वर। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और एक कवि भी थे। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी और उनके 7 भाई बहन भी थे। वाजपेयी जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखीबाड़ा विद्यालय से प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने स्नातक की डिग्री लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की और विधि स्नातक की डिग्री उन्होंने कानपुर में स्थित डीएवी कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय से ली थी। अटल जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक तथ्यों से संबंधित वाद विवाद में हिस्सा लेना पसंद करते थे और वे हमेशा ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। आगे चलकर सन 1939 में अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयंसेवक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने हिंदी न्यूज़ पेपर में संपादक का भी काम किया था। आपको बता दें कि वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया था जो बीएन काल की बेटियां नमिता और नंदिता थी। आज़ादी की लड़ाई में वे अनेक नेताओं के साथ मिलकर लड़े। फिर हमारे देश के लिए अत्यंत दुख भरा दिन रहा जब 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। यह दिन हमारे देश की सभी देशवासियों के लिए अत्यंत क्षति वाला दिन था। हमारे देश ने एक महान जननेता को खो दिया। आज भी अटल जी के दिए गए भाषण, लिखी गई किताबें, कविताओं और प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए कामों आदि द्वारा उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जन्म 25 दिसंबर 1924, मृत्यु दिनांक 16 अगस्त 2018, जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश, पैतृक गांव बटेश्वर आगरा, राशि मकर राशि, धर्म हिंदू, माता व पिता का नाम कृष्णा देवी कृष्णा बिहारी वाजपेयी। विवाह नहीं हुआ था। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा कला स्नातक और ला स्नातक। कुल संपत्ति $2 मिलियन। घर का पता 6A कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली 110011। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन सफर। सन 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी राजनीतिक जीवन के सफ़र को शुरुआत किया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था और इसी दौरान उनके भाई को इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके भाई को 23 दिनों के लिए जेल कारावास में रहना पड़ा था। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उसी समय उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई और उनके आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन 1951 में हुआ था। इसके बाद सन 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट से
इलेक्शन के लिए टिकट दी गई और अटल जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उनकी उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे, जिससे हमारे देश की प्रति विदेशों में एक विश्वासी देश की पृष्ठभूमि तैयार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक पार्टी का गठन किया जो भारतीय जनता पार्टी और 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव सन 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजय चुनाव रहा। इस चुनाव से वाजपेयी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और मात्र 13 दिनों के लिए 6 मई से 21 जून 1996 तक देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने शपथ ली। 13 दिनों तक ही सरकार चलाने के बाद अटल जी की सरकार गिर गई और फिर सन 1988 में सरकार गिरने के 2 साल बाद पार्टी सत्ता में आई और 19 मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद शपथ ली। भारत को परमाणु संपन्न बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भूमिका। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। यह एक साहसिक कदम था जिससे हमारे देश को अलग ही पहचान मिली। भारत देश का यह परमाणु परीक्षण इतनी गोपनीयता से किया गया था कि पश्चिमी देशों की आधुनिक तकनीकी भी नहीं पकड़ पाई। परमाणु परीक्षण के बाद कुछ देशों ने अनेक प्रतिबंध भी लगाए, परंतु अटल जी ने इस सब चीज़ों की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और हमारे देश को नई आर्थिक विकास की ऊंचाइयों तक ले गए। पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की पहल। अटल जी ने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की, जिसे सदाए सरहद का नाम दिया गया। बस सेवा शुरू करके दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते में सुधार लाने की पहल की और उस समय उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। कारगिल युद्ध 1999। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना और आतंकियों द्वारा कारगिल क्षेत्र में घुसपैठी शुरू कर दी और कई पहाड़ की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ठोस कदम उठाए और भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया, जिससे कि हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उन्हें धूल चटा दी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के सड़क मार्ग को जोड़ने का काम चारों कोनों से किया है। इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को राजमार्गों से जोड़ने का काम किया गया, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया। और अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही सबसे ज़्यादा सड़क बनवाई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्य। कई समितियों और आयोगों का गठन किया, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति आदि। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और विदेशों में बसे भारतीयों के लिए
बीमा योजना को शुरू किया।